लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस आईपीएल में दोनों टीम्स ने साथ में एंट्री करी, बट उसके बाद से इन दोनों के फॉर्च्यून्स बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रहे थे। गुजरात टाइटंस अपने पहले सीजन में चैंपियन बन गई। सेकंड सीजन उन्होंने फाइनल खेला, दे वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री इन दैट सीजन एज वेल। उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउनहिल गई है, बट दे स्टिल मेड द प्ले ऑफ 3 times आउट ऑफ द 4 सीजन विच दे हैव प्लेड। इफ यू टॉक अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स, उन्होंने पहले 2 सीजन में प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाई, बट उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। इफ यू लुक एट द टीम काफी चेंज हो गई लखनऊ की। पहले इनके पास केएल राहुल थे, बट नाउ दे हैव अ न्यू लीडर इन ऋषभ पंत। बहुत पैसे खर्च किए यार ऋषभ पंत पे, उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए। 27 यार, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस निकल कर नहीं है लास्ट ईयर, नो दैट इज नॉट द थिंग। I think giving 27 CR to just one player is a big thing. Is a big thing. आप उस प्लेयर पे बहुत कॉन्फिडेंस डाल रहे हो, बट along with the confidence, I guess you are putting a lot of pressure on that player. Lot of pressure. बहुत कम ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनको इतने पैसे मिलने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। जो लास्ट ईयर ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस में दिखा, he was not at his best. He was definitely not near his best as well. बट इन द लास्ट मैच ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजन ऋषभ पंत आई गेस ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने एक सेंचुरी जड़ी थी। क्या करेंगे इस साल ऋषभ पंत, क्या कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स, ये सब हम देखेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या होनी चाहिए, उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती हैं, एंड फ्यू इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस। क्योंकि यार टीम्स, आई थिंक दे आर स्टैक्ड अप इन देयर बैटिंग, बट बॉलिंग इनकी काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। We will see that all. Yeah. Okay, so let's start with the batters for LSG. Rishabh Pant is there obviously. Mitchell Marsh is there. Aiden Markram is there. Matthew Bretske is there. Josh Inglis is there. Nicholas Puran is there. Yeah, if you see, there are 5 फॉरेनर्स इन देयर बैटर्स। अगर आप फॉरेनर्स ही सारे भर लोगे तो बॉलिंग आपकी काफी इनएक्सपीरियंस होने वाली है। नाउ इफ यू सी, हिम्मत सिंह इज देयर, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी। ओके, इफ यू लुक एट द ऑलराउंडर्स, अब्दुल समाद इज देयर, हसारंगा इज देयर। हसारंगा इज इंजर्ड बाय द वे राइट नाउ, ही इज नॉट फुली फिट। आई डोंट थिंक ही विल प्ले एटलीस्ट फर्स्ट 4-5 मैचेस ऑफ दिस आईपीएल सीजन, सो हसारंगा विल बी अ मिस। उसके बाद इनके पास आयुष बदौनी है, शाहबाज अहमद है। नाउ कमिंग टू द बोलर्स, शमी को इन्होंने ट्रेड में लिया था। आई थिंक शमी इज अ बेस्ट ट्रेड। आई थिंक शमी कमिंग इनटू द एलएसजी इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेड्स ऑफ दिस सीजन। क्योंकि अगर आप इनकी बॉलिंग लाइनअप देखोगे तो दे नीडेड एन आउटराइट विकेट टेकर, ऐसा बॉलर जो इनके लिए पावर प्ले में विकेट्स लेकर दे इन्हें। एंड दे वेर मिसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन द लास्ट सीजन। उनके पास कोई वैसा स्ट्राइक बॉलर नहीं था, सीएसके के पास भी नहीं था लास्ट सीजन कोई स्ट्राइक बॉलर। अगर आप पावर प्ले में सामने की विकेट्स नहीं लोगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट बीटन वेरी बैडली। तो आई थिंक ब्रिंगिंग शमी इनटू द मिक्स इज अ ग्रेट थिंग फॉर विच लखनऊ हैज डन। उसके बाद इनके पास है अवेश खान देव, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव है इनके पास, अर्जुन तेंदुलकर भी है इनके पास। फाइनली अर्जुन हैज मूव्ड आउट ऑफ मुंबई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बाय द वे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। मुंबई ने उन्हें अपने पास रखा था, बट ही डिड नॉट गॉट मेनी गेम्स देयर। आई थिंक दिस इज अ बेटर डील फॉर अर्जुन तेंदुलकर कि वो मुंबई इंडियंस से बाहर निकले हैं। ही विल हैव अ लॉट लेस एक्सपेक्टेशंस नाउ, एंड हु नोस, उनको कुछ गेम्स भी मिल जाए यार। सो आई थिंक अर्जुन तेंदुलकर इज बेटर ऑफ इन एलएसजी। दिस इज व्हाट माई थिंकिंग इज। इनके पास एम सिद्धार्थ हैं। एम सिद्धार्थ ने कुछ गेम्स खेला पिछले 2 सीजन में, ही परफॉर्म्ड वेल एज वेल। आई थिंक एम सिद्धार्थ को इस साल चांसेस मिलने वाले हैं। मोहसिन खान इज फाइनली बैक यार। आई गेस लास्ट सीजन वो इंजर्ड रहे थे, उससे पिछला सीजन उन्होंने अच्छा करा था। तो आई एम एक्साइटेड टू सी मोहसिन खान बैक फाइनली। मयंक यादव यार, ही हैज द रॉ पेस, लेकिन उनकी इंजरीज उनके परफॉर्मेंसेज में बहुत बड़ी बाधा बनती हैं हर साल। कुछ गेम्स खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन ही गेट्स इंजर्ड, सिट्स आउट ऑफ द सीजन, कम्स बैक, ही इज इंजरी प्रोन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग विथ हिम। सो आई डोंट नो इफ मयंक यादव इज फुल्ली फिट, एंड क्या वो 14 गेम्स खेल सकते हैं, क्या उनके पास उतनी फिटनेस है। लेट अलोन 14 गेम्स, कैन ही प्ले 10 गेम्स एज वेल विथ हिज फुल फिटनेस? कैन यू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। Mayank Yadav, if he's not fit, I don't think Mayank Yadav
will be able to make a difference. He needs to be fit. He needs to be in that playing 11. He needs to be playing all the games with the pace he has. So Mayank Yadav is a bet. I mean, if he's fit, he's a good bet, but most of the times he's unfit, so that makes it a troublesome thing for LSG. They have Naman Tiwari. Naman Tiwari, I guess, इन्होंने अंडर 19 खेला था कुछ साल पहले, एंड इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर रही है. ही इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर और इनकी पेस भी काफी अच्छी है. सो हु नोस, नमन तिवारी माइट बी इन द मिक्स एज वेल. एंड दे हैव एनरिक नोकिया, फाइनली अ फॉरेन पेसर इन लखनऊ सुपर जायंट्स. फाइनली समवन जो इन्होंने बॉलिंग लाइनअप में खरीदा है. नाउ कमिंग टू द प्रोबेबल प्लेइंग 11, यार Mitchell Marsh should open. I think this should be a blind call. Mitchell Marsh should be there at the opening slot. Okay. But मुझे लगता है ऋषभ पंत should come along with Mitchell Marsh in the opening. Yeah. I think ऋषभ पंत ने, आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी where ऋषभ पंत is seeing training along with युवराज सिंह. And I think that is a big thing. That is a big thing. युवराज सिंह का क्या रेपुटेशन रहा है पिछले 2-3 साल में, उन्होंने किस किस प्लेयर्स के साथ कैसी कैसी परफॉर्मेंसेस निकाल के दी है. आई थिंक ऋषभ पंत कुड नॉट हैव डन एनीथिंग बेटर अपार्ट फ्रॉम दिस. बहुत सही मूव है, बहुत सही मूव है. एंड मुझे लगता है ऋषभ पंत को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए खेलने के लिए, एंड उसके लिए इनको ओपनिंग करना पड़ेगा. ही नीड्स टू स्कोर सम रन्स, और ओपनिंग से अच्छा कोई स्लॉट नहीं होने वाला. आपको पावर प्ले मिलेगा, यू विल बी हैविंग ऑल द लग्जरी, ऑल द फ्रीडम. गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ. इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती. आई थिंक ऋषभ पंत शुड ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विथ मिचेल मार्श. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन पे हो जाएगा, दैट इज एन एडेड बेनिफिट एज वेल फॉर एलएसजी. आफ्टर दैट ईडन मार्क्रम शुड बी देयर एट नंबर 3. बहुत लोग मुझे बोलेंगे ईडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका कैप्टन, वर्ल्ड कप अच्छा रहा था ओपनिंग स्लॉट में, बट आई थिंक ईडन मार्क्रम शुड बी प्लेइंग एट नंबर 3, नॉट ऋषभ पंत. नंबर 4 पे इनके पास होनी चाहिए निकोलस पुरन. फाइनल, आई मीन they have an outright spin hitter, so Nicholas Puran is a no-brainer at number 4. 5 पे बदोनी होने चाहिए. Okay. 6 is an interesting choice. I think they will be tempted to play English around 5 or 6, but I don't think they should do that, because अगर English को ये 6 नंबर पे डाल देते हैं तो all their foreign slots will be filled. I don't think they should be doing that. They should be first trying Abdul Samad at number 6. Okay. I think Abdul Samad can be a good fit. I mean, Samad and Shahbaz Ahmed can come at an 6 or 7 depending on the situation. Shahbaz Ahmed is a good all-rounder. He has been in good form for Bengal as well recently. So that is an interesting choice. Now, I think since Hasaranga is not fit right now and LSG needs a spinner, I think it should be M. Siddharth who should be playing at number 8. I am not sure how much he bats, but he should be there at number 8. Okay. At number 9, I see either Shami or Avesh playing. I'm not sure which option LSG is going to go with, but I think it should be Shami to start with, because Shami is one bowler जो इस पूरे bowling lineup में आपकी एक outright wicket taker है. He should be there in the playing 11. I think that is my call. He should be there. Next should be Digvesh Rathi. Avesh Khan can come as an impact sub, but there is one bowler left, and I think it should be filled by Henrik Nokia. Henrik Nokia should be playing. At least he should be starting. आगे के गेम्स में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे के गेम्स खेलेंगे या नहीं. एंड बट टिल द टाइम हसरंगा इज नॉट देयर, आई थिंक दे नीड समवन इन देयर बॉलिंग स्लॉट जो इंडियन ना हो. Someone who brings that different kind of an angle to your bowling lineup. I think Henrik Nokia has to start for LSG. I think LSG needs to take a chance and they need to put Henrik Nokia in the mix. Impact में वो अवेश खान को ला सकते हैं, प्रिंस यादव को ला सकते हैं, मयंक यादव को ला सकते हैं. I mean, उनकी जो requirements है वो ला सकते हैं. Now, what they can do is, if they want, they can go with an all-Indian bowling lineup as well. Because Hasaranga since is not fit, ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप आप रख लो एंड जॉस इंग्लिश को आप नंबर 6 पे फिट कर दो. फिर आप उस टेम्पलेट में गेम खेलोगे जो एसआरएच का होने वाला है. बैटिंग्स में आप इतने रन बना दो कि आपके बॉलर्स उतना ना पिटाएं. 260 270 ऐसे स्कोर करो आप. बट यार इकाना के उस स्टेडियम में बहुत मुश्किल है 260 270 करना. वो स्टेडियम, उसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेडियम्स. सो
Being in the Ekana, I think Hasaranga would have been a better bowler there. बाउंड्रीज बड़ी हैं, थोड़ा स्लो ट्रैक रहता है, तो हसारंगा का चॉइस ज्यादा अच्छा होता, बट सिंस इज नॉट फिट, आई थिंक दे शुड गो विथ हेनरिक नोकिया. एनरिक नोकिया हिट द डेक बॉलर, पेस उतना मारना आसान नहीं होगा. उस 75-80 मीटर्स की बाउंड्री को क्लियर करना एनरिक नोकिया के अगेंस्ट आसान नहीं होने वाला है. आई थिंक लखनऊ को ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए एंड दे शुड गिव full freedom to Rishabh Pant. That's okay. If he's not performing for 2, 3, 4 games, that is fine. हम लोगों ने देखा लास्ट सीजन उन्होंने लास्ट मैच में क्या करा था. ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय ऋषभ पंत. ऋषभ पंत को वैसे फ्रीडम मिलनी चाहिए. ही इज स्टिल अ यंग गाय. यार बहुत प्रेशर बना दिया गया है ऋषभ पंत पे. प्राइस टैग लग गया, एक बड़े प्लेयर का टैग लग गया, इंडियन प्लेयर का टैग लग गया, बट यार स्टिल वो बंदा अभी यंग है. We need to handle him with care. Give him that opening slot. उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए एट द ओपनिंग स्लॉट. उसके बाद आपको आई गेस ऋषभ पंत का असली गेम दिखेगा. यार ये टीम होने वाली है मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स की. आई एम नॉट श्योर हाउ फार दे आर गोइंग टू गो इन दिस टूर्नामेंट, बट अगर उनको आगे जाना है देयर बॉलिंग नीड्स टू क्लिक, विच इज irrelatively very inexperienced right now, very inexperienced for the moment. That is the problem. So I'm not sure how far Lucknow will go, but if you ask me, I don't think Lucknow is going to make to the playoffs this season around. They have few interesting names in their squad, but yeah, I think they have a relatively inexperienced and very weak bowling lineup. It can come good. I'm not saying they will definitely not go ahead in the tournament, but according to me, I don't think Lucknow Super Giants are going to make to the playoffs this season around.